कहानी है एक डॉक्टर की, जो कि भगवान में ज़्यादा विश्वास नहीं रखते थे। वो हर चीज़ को सोचते थे प्रैक्टिकली, स्पिरिचुअली। वो बिल्कुल भी मानते नहीं थे कि भगवान कोई होता है या इस तरह की कोई चीज़ है। वो ये सोचते थे सब चीज़ें इंसान के करने से हो रही है और इसमें भगवान का कोई रोल नहीं है। उनका मानना ये था। तो एक बार की बात है, वो कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे थे किसी दूर शहर में। तो किसी कारणवश जो उनकी फ्लाइट है वो बीच रास्ते में ही रुक गई और आगे का रास्ता उन्हें गाड़ी से तय करना था। तो वो उतरे, ट्रेन से एरोप्लेन से आए बाहर एयरपोर्ट से, कैब बुलाई। अब वो कैब आई। अब कैब में जो बैठा था ड्राइवर, वो उनको उनकी तय सीमा पे, जहाँ पे उन्हें जाना है, तय जगह पे कॉन्फ्रेंस हॉल के लिए लेके जा रहा था। ठीक है। तो 1.5-2 घंटे का रास्ता था। तो जिस गांव से, मतलब गांवों से होके होके वो गुजर रही थी कैब। तो अचानक एक घर के आगे पहुंचकर वो कैब का जो टायर था वो पंचर हो गया। अब उसको गुस्सा आया कि भाई मेरे को जाना है, मेरी लेट हो रही है कॉन्फ्रेंस, और ऐसे अब गाड़ी में पंचर हो गया, तुम देख के नहीं चल सकते, ये है। इस तरह से काफी वो चीखने लगा। तो उसने बोला कि सर आप थोड़ी देर आप यहाँ रुकिए, मतलब एक झोपड़ी के बाहर का इशारा करा कि यहाँ छाया है, आप यहाँ थोड़ा रुकिए, मैं अभी इसका टायर वायर सब चेंज कर देता हूँ। तो जैसे वो टायर वायर चेंज करने में लग रहा था, इतना झोपड़ी से बाहर एक बूढ़ी औरत आई और उन्होंने भाई पूछा, भाई आप कैसे खड़े हो, कैसे नहीं खड़े। तो उसने बोला ऐसे से ये गाड़ी में ड्राइवर अभी टायर पंचर कर रहा है, पंचर ठीक कर रहा है, और मैं यहाँ मतलब ऐसे ही अभी खड़ा हूँ, अभी निकल जाएंगे हम। तो उसने बोला कि सर, मतलब बाबूजी आप ऐसे यहाँ धूप में क्यों खड़े हैं, आप थोड़ी देर अंदर आके बैठ जाइए, आप मैं आपके लिए पानी वानी लेके आती हूँ। तो अब थका हुआ था, रात का भी फ्लाइट में भी था, अब इतने लंबा सफ़र था। तो उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है, अंदर चला जाता हूँ। तो उसने अंदर जाके बैठा। स्टूल था, गरीब सा ही घर था, झोपड़ी सी थी, ज़्यादा कोई उसमें सामान वामान नहीं था। तो अंदर से खांसने की आवाज़ आ रही थी। तो उसने, उसके मन में जिज्ञासा हुई, जैसे पानी वानी पी लिया, कि ये अंदर कौन खांस रहा है। तो उसने बताया कि मेरी पोती है जिसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है और वही खांस रही है। तो उसने बोला आपने इसका इलाज नहीं करवाया। तो बोली कि इसका इलाज तो मैंने बहुत कोशिश करी करवाने की, लेकिन एक अभिजीत करके कोई डॉक्टर है दूर शहर में, उसका नाम बहुत सुना है हमने, और कहते हैं वो ठीक कर देंगे। अब वो है, लेकिन उनकी फीस बहुत ज़्यादा है, तो जाने का साधन नहीं है, तो कैसे हम मतलब वहाँ तक पहुँचे। और हमने तो सब भगवान के ऊपर छोड़ रखा है, भगवान जो करेंगे वो होगा। अब क्या करूँ, बिन माँ बाप की बेटी है, मैं ही इसको पाल रही हूँ और मेरी भी उम्र हो चली है, मैं कहाँ तक क्या क्या करूँ। और मेरा इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं इसका इतना महंगा इलाज करा पाऊँ। तो जैसे तैसे काट रहे हैं हम अपना समय। तो उसने बोला कि क्या मैं देख सकता हूँ एक बार। तो उसके पास तो उसकी किट विट सब कुछ थी। अपना गया, पहले वो उसको देखने से पहले अपनी गाड़ी में से अपनी किट विट लेकर आया। और ना जाने उसके मन में ऐसा क्या आया कि उसने विचार बनाया कि चलो मैं एक बार देख लेता हूँ बच्ची को कि कैसी उसकी तबीयत है। तो वो अपनी किट विट के साथ पहुंचा। जो अंदर एक छोटा सा कमरा था, देखा तो उस लड़की की हालत वाकई में बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और उसने उसको जैसे ट्रीटमेंट देना शुरू करा। तो वो कह रही, अरे भैया, अरे भाई साहब, बाबूजी आप क्या कर रहे हैं, रहने दीजिए, कोई बात नहीं। वो कहता है कि मैं ही वो डॉक्टर अभिजीत हूँ और मुझे दूसरे शहर जाना था, कानपुर, अपने कॉन्फ्रेंस के लिए, और रास्ते में मेरी फ्लाइट किसी कारणवश रुक गई और मुझे आगे का सफ़र गाड़ी से तय करना था। और देखिए इत्तेफाक, गाड़ी का जो टायर पंचर था वो आपकी झोपड़ी के, आपके घर के आगे आके ख़राब हुआ। तो शायद पता नहीं इसमें क्या है क्या नहीं है, लेकिन मेरा जो फ़र्ज़ है एज अ डॉक्टर, तो मेरा फ़र्ज़ ये बनता है कि मैं इसका इलाज करूं, जो कि इस समय बहुत ज़्यादा परेशान है, खास कर। तो उसने बोला कि भगवान की कृपा है जो आप, मतलब आज आप हमारे यहाँ पे आए, क्योंकि बहुत दिनों से ज़्यादा परेशान हो रही थी और मैं भी इसे देख देख के हार मान चुकी थी। तो उसने बोला, तो उस समय उसके मन में एकदम ये चीज़ आई कि वाकई में भगवान होता है, क्योंकि भगवान को उस लड़की की हेल्प के लिए डॉक्टर साहब को भेजना था, जो कि डॉक्टर साहब वहाँ पहुँचे इत्तेफाक से और उस लड़की की जान बच पाई। तो यही कहानी है, ये है भी रियलिटी की कहानी। तो यहीं ख़त्म हो गई है। डॉक्टर साहब ने उस लड़की का इलाज करा, उसको एम्बुलेंस बुलाई, उसको अच्छे से अच्छे डॉक्टर के वहाँ हॉस्पिटल में भिजवाया और ख़ुद भी डॉक्टर से बातचीत करते रहे। और बूढ़ी अम्मा की भी उन्होंने हर संभव मदद करी
सिर्फ इसलिए नहीं कि उसने पानी पिलाया, लेकिन सिर्फ इसलिए कि उनके अंदर एक इंसानियत जागी कि भाई जब मैं इतना समर्थ हूँ, मेरे पास इतना कुछ है, तो क्यों ना मैं इनकी मदद करूँ जो कि इतनी बुरी हालत में है और जिनका विश्वास भगवान पे है। तो उसी दिन से डॉक्टर साहब का भी विश्वास मतलब बन गया कि हाँ भाई है, वाकई में है भगवान, क्योंकि ये इतने समय से मतलब भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि डॉक्टर अभिजीत आया, और डॉक्टर अभिजीत स्वयं उनके घर पे आ गए। तो ये रियलिटी है, भगवान सुनते हैं, ये सच्चाई है। बस आप अपने ऊपर विश्वास रखें, अपने भगवान पे विश्वास रखें। भगवान सच्चे मन से की गई प्रार्थना हमेशा स्वीकार करते हैं, और वो जो करते हैं वो हमेशा अच्छा करते हैं। मैं बहुत बार अपनी थॉट्स में भी, अपनी स्टोरीज़ में भी बहुत बार ये चीज़ मैंने मेंशन करी है कि हमें लगता है थोड़े समय के लिए अगर हमें कोई कष्ट आ रहा है तो हमें लगता है हमें क्यों भगवान ने कष्ट दिया, दुख दिया, लेकिन सच यही है कि हमें लगता है वो दुख है, लेकिन ऊपर वाले को पता है वो हमारे सुख के लिए है। तो हमें आगे के लिए सचेत रहे, भगवान पर विश्वास बनाए रखें, और इस सबसे बड़ा विश्वास इस बात पर रखें कि भगवान जो करता है वो हमेशा 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 अच्छे के लिए ही करता है। बस भगवान जो करेगा वो हमेशा अच्छा करेगा। थैंक यू सो मच।